क्या सूरज काव्या और आरव के रिश्ते को मानेगा? और क्या ईशा से अपने प्यार का इजहार करेगा? सो दोस्तों, हेलो 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 एवरीवन, वेलकम टू इट्स मी एंड योर फेवरेट्स पति ब्रह्मचारी टुडेस रिव्यू। सो दोस्तों, पिछले एपिसोड हमने देखा था कि जो आरव होता है ईशा के पास आया होता है काव्या और इस उसके रिश्ते की बात करने के लिए, और ये सब रिया छुप के देख रही होती है। ईशा बोलती आरव से, मैं इस बारे में सूरज से बात करूंगी। और ये सब सुन के रिया आग बबूला हो जाती है और बोलती है कि उस बहन जी टाइप काव्या में ऐसा क्या है जो मुझ में नहीं है, जो उसको उससे प्यार हो गया। मैं ऐसा कभी होने नहीं दूंगी। वहीं दूसरी तरफ हम काव्या को दिखाते हैं जो इतनी डिप्रेशन में जाती है कि स्लीपिंग पिल्स खा लेती है, अपनी जान देने की कोशिश करती है। वहीं फिर सीन शिफ्ट होता है सूरज के ऊपर, जो अपने पापा के अपमान के बारे में सोच सोच के बहुत गुस्सा हो रहा होता है। और फिर वहाँ आयशा आती है और उसको आर और काव्या के रिश्ते के बारे में बात करने को बोलती है, लेकिन सूरज मानने को तैयार नहीं होता, उसकी बात सुनने को तैयार ही नहीं होता। फिर सीन शिफ्ट होता है गुलाब हवेली में, जहाँ आरव ने मतलब सबको बता दिया था कि वो काव्या से प्यार करता है, लेकिन उसका भाई उससे बहुत गुस्सा करता है और बोलती है कि तुझे वही मिडिल क्लास मतलब लड़की मिली थी प्यार करने के लिए, तुझे प्यार ही करना था तो अपनी स्टैंडर्ड की लड़की से प्यार करता। और क्या पता वो तुझे पैसों के जाल में फंसा रही हो। ऐसी नीची सोची लड़कियों के बारे में अच्छी तरह जानता हूँ, वो लड़की तेरे लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। अगर पापा होते ना तो अभी गोली मार देते। फिर आरव बोलता है आप तो मेरे बड़े भाई हैं ना, आपको तो मेरा प्यार समझना चाहिए था, लेकिन नहीं। आरव की दादी भी आरव को समझाती है कि तुझे यही लड़की मिली थी अपना दिल लगाने के लिए। मैं ऐसी नीच लड़कियों को बहुत अच्छे से जानती हूँ। कीचड़ में पली हुई लड़कियों की सोच कैसी होती है, बस पैसों के लिए करती हैं जो भी करती हैं। फिर वहाँ उसकी भाभी आ जाती है, आरव की बोलती है कि मुझे काव्या पसंद है, मुझे काव्या से कोई प्रॉब्लम नहीं, बहुत अच्छी लड़की है, मैं जानती हूँ उसे, बिल्कुल भी लालची नहीं है। उनकी दादी डांटते हुए उनको बोलती खुशबू भाभी को कि इस खानदान के बहुओं को इस खानदान के बारे में फैसला लेने का कोई हक नहीं है। फिर अनुराग भी खुशबू भाभी को समझाता है, लेकिन खुशबू भाभी बोलती है कि जब हम उस घर का बच्चा ले सकते हैं तो उस घर की बेटी लेने में हमें क्या प्रॉब्लम है। फिर अनुराग को भी ये बात समझ आ जाती है। वहीं सीन शिफ्ट होकर फिर ईसा और सूरज के ऊपर आता है, जहाँ हम देखते हैं कि जो सूरज होता है बहुत गुस्से में लाल होता है और वो ईसा की बात सुनने को तैयार ही नहीं होता। ईसा बहुत मनाने की कोशिश करती है, उसको बताने की कोशिश करती है और काव्य के रिश्ते में समझाने की कोशिश करती है, लेकिन सूरज सुनने को तैयार ही नहीं होता। फिर ईसा सूरज से बोलते हैं जब तुम्हारे पास कोई जवाब नहीं होता ना, तब तुम ऐसे ही रिएक्ट करते हो, ऐसे ही गुस्सा करते हो। फिर वो सूरज को बताती है कि कल आरव आया था और उसने बोला कि काव्या से बहुत प्यार करता है। और फिर तुम क्या समझोगे इन सब बातों को, तुम तो अपना दिल कब का मतलब फेंक चुके हैं बाहर। तुम्हें तो बस गुंडागर्दी की बातें ही समझ आती है। तुम क्या जानो प्यार क्या होता है। प्यार वो है जो राधा ने श्री कृष्ण ने किया था और मीरा ने भी श्री कृष्ण ने किया था, और सबरी के बैरों में राम के लिए जो प्यार था वो प्यार है, और प्यार जो है मैंने तुमसे किया है। ईशा ये सब जोर से बोलती है। तभी घर के अंदर से चीखने चिल्लाने की आवाज आती है, जहाँ काव्या ने अपने आप को कमरे में बंद कर लिया होता है। सभी आवाज लगाते हैं काव्या की, लेकिन अंदर से कोई रिप्लाई नहीं आता। काव्या के पापा बोलते हैं बेटा मुझे इतनी बड़ी सजा मत दे, दरवाजा खोल। और फिर रिया बोलती है कि पहले ही इतना तमाशा कर चुकी है, अब क्या कम रह गया था। और फिर सब मिलकर दरवाज़ा तोड़ देते हैं और देखते हैं कि काव्या पड़ी है बिस्तर पे और दवाइयाँ बिखरी पड़ी हैं। फिर ईशा देखती है कि उसने स्लीपिंग पिल्स खाई है, इसलिए अब वो गर्म पानी लेके आती है और काव्या को उल्टे कराती है, इससे काव्या को होश आ जाता है। होश आने पर काव्या बहुत रोती है, सबसे माफ़ी मांगती है कि उसने ऐसा किया। और फिर काव्या के पापा बहुत गुस्सा कर रहे होते हैं कि आजकल के बच्चों में तो कोई समझ ही नहीं, पहले गलती करते हैं फिर अपनी गलती को मनवाने के लिए कुछ भी करते हैं। अगर माँ बाप डांटे तो उनको ही गलत ठहरा देते हैं, इतने कायर हैं आजकल के बच्चे। फिर काव्या बहुत रोती है, अपने पापा से माफ़ी मांगने की कोशिश करती है, लेकिन उसके पापा बिल्कुल ही माफ़ नहीं करते और कहते हैं कि आज से तू मेरी बेटी नहीं है, मैं तुझे नहीं जानता, मैं तेरा बाप नहीं हूँ, आज से तेरा मेरा रिश्ता ख़त्म। वो बहुत मनाने की कोशिश करती है अपने पापा के लिए, उसके पापा नहीं मानते। और फिर वो रोते हुए अपने भाई सूरज के पास जाती है और बोलती है कि भैया आप तो मुझे माफ़ करेंगे।
फिर सूरज बोलता है काव्या से बस बहुत हो गया, अब तुझे रोने और गिड़गिड़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है। कल सुबह ही मैं आरव को बुलाऊंगा तेरे और उसके रिश्ते की बात करने के लिए। सब घर वाले इस बात के खिलाफ हो जाते हैं और ताई माँ बोलती है कि काव्या जैसी लड़की के लिए वो घर बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और फिर उसके पापा ये बोलते हैं कि हाँ काव्या के लिए उस घर का चुनाव बहुत गलत है, लेकिन सूरज नहीं मानता किसी की और बोलता है कि हमें काव्या और आरव के रिश्ते को एक मौका ज़रूर देना चाहिए। सो दोस्तों अब आगे देखना यह है कि क्या आरव करेगा काव्या से शादी या मुकर जाएगा अपने वादे से। सो दोस्तों अगर आपको मेरे आज के एपिसोड का रिव्यू अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें आने वाले एपिसोड्स के रिव्यू के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।